नमस्ते। एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नॉलेज सीरीज में मैं प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हमें एक इकोनॉमी का भी नॉलेज मिल सकता है और उस चीज़ का हमारे मार्केट पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सो दोस्तों, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत लगती है तो हम कहाँ पे जाते हैं? बैंक्स में जाते हैं। उसी तरह अगर बैंक्स को ज़रूरत लगी तो बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे रिलेशन होता है और कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। सो दोस्तों, जैसे कि ये हम एज अ पर्सन है, हमें अगर पैसों की ज़रूरत लगेगी तो हम कहाँ पे जाते हैं? बैंक्स में जाते हैं, राइट। और बैंक्स को अगर पैसों की ज़रूरत लगेगी तो बैंक्स किसके पास जाएगी? रिजर्व बैंक के पास। तो बैंक्स को अगर पैसों की ज़रूरत लगती है तो बैंक्स किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंक्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है तो HDFC बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन लेती है। तो HDFC बैंक हमारे बैंक्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देती है, राइट। और ये जो शॉर्ट टर्म लोन होता है इसे कहते हैं रेपो रेट, और ये जो लॉन्ग टर्म लोन होता है इसे कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, तो ये था बेसिक, जिसे हमें पता चलता है कि अगर हमें पैसों की जरूरत लगती है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं, और बैंक्स को अगर पैसों की जरूरत लगी तो बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंक्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देती है। ये जो शॉर्ट टर्म लोन देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट, और जो लॉन्ग टर्म लोन देती है उसे कहते हैं बैंक रेट। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।